किसने दी एक चक्कर में दागों को टक्कर। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट अक्सा अरूज। चलते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं झंड से। ब्रेकिंग न्यूज, खुशहाल पंजाब के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। झंड बैनुल सूबाई शाहिरा रावलपिंडी 2 कोहाट रोड झंड के नवाही कस्बा मठियाल की हदूद में कायम रेस्क्यू 1122 की इमारत तैयार, लेकिन फंड बहाल न होने की वजह से रेस्क्यू दफ्तर की बहाली तखीर का शिकार। 2024 जून तक मंसूबे को मुकम्मल होना था। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रफी सफरी से। जी सफरी, आगाह कीजिए, क्या तफसीलात हैं? जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिंडी 2 कोहाट रोड से कटा की तहसील झंड के नवाई कस्बा मठियाल में। मेरे पुष्प पे नजर आने वाली जो इमारत है ये 1122 की है, जो हमा वक्त आवाम के लिए एक्टिव रहती है। और इसकी अगर प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो इस प्रोजेक्ट ने कंप्लीट होना था गुज़श्ता जून में। अभी तक तातल और सुस्त रवि का शिकार है। ये अदारा बेहतर जानता है कि इसको क्यों इतना लेट किया गया। अगर यहाँ से मैं बात करूँ फतेह जंग की, तो यहाँ से कम 50 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ है। अगर जंड की बात की जाए जहाँ पे 1122 का क़याम है और मुकम्मल एक्टिवेट, वहाँ पे सब कुछ मौजूद है, लेकिन यहाँ से 27 किलोमीटर के फासले पे है। जबकि ये गवर्नमेंट ने बना तो दिया, मठियाल की धरती वालों ने इस काम के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन वक्फ कर दी। इसके पीछे बहुत सी तगोदो रही। हमारे वक्त की ज़रूरत भी है। अगर बात की जाए पंजाब खुशहाल की, तो तामीराती काम NA50 में कुछ भी जो है, अगर उस पर बात करूं तो तफसीली मुझे टाइम चाहिए, लेकिन कोई काम भी कंप्लीट ना हो सका। इस वक्त हमारे पास एक शहरी मौजूद है, मज़ीद जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आप इसके बारे में 1122 के हवाले से क्या बात बताएंगे हमारे नाज़रीन को? ये अर्ज़ ये है ना रफ़ी भाई, इस प्रोजेक्ट का ओनर भी मैं ही था, इसका एप्लीकेशन भी मैं ही था, और सारी ज़ेर निगरानी तामीर भी हुई। लेकिन इस काम में बेबहा ताख़ीर का हुई है। 3-4 मरतबा इसके फ़ंड जो है वो रोके गए, फिर बहाल हुए। 6-6 महीने के वक्फे के बाद फिर बहाल हुए। आखिरी बार जब इसके फ़ंड बहाल हुए तो साथ ये आर्डर भी था कि जून 2024 में इसको फंक्शनल होना है जी। मगर 2 जून तो गुज़र गया, आज 6 महीने गुज़र गए, दिसंबर है। काम भी तकरीबन आखिरी मराइल में है। सिर्फ इसका इलेक्ट्रिक का काम बाकी है और सेन की टफ टाइल बाकी है। और ये अगर काम किया जाए तो ये 1 महीने के अंदर ये सारा कुछ ख़त्म हो सकता है और ये फंक्शनल हो सकता है। बस ये महकमाना तौर पे ताख़ीर हो रही है। और मेरी मालूमात के मुताबिक इसके बिजली के जो ट्रांसफार्मर की जो फंड्स हैं वो अभी तक गवर्नमेंट नहीं दे रही। अगर वो फंड दिए जाएं, इसका बिजली का कनेक्शन हो जाए, तो ये 1 महीने के अंदर ये बिल्डिंग जो है ये फंक्शनल हो सकती है। महकमा रेस्क्यू 1122 इसके लिए बेताब बैठा है। मेरा उनसे राब्ता है, वो बेताब हैं कि ये कब हमें हैंड ओवर करें और हम इसे फंक्शनल करें। तो मेरी अरबाब अख्तियार से ये गुजारिश है कि बराए करम, ये इतने फंड भी नहीं है, ट्रांसफार्मर के 1 महीने के अंदर ये बिल्डिंग जो है ये फंक्शनल हो सकती है। महकमा रेस्क्यू 1122 इसके लिए बेताब बैठा है। मेरा उनसे राब्ता है, वो बेताब हैं कि ये कब हमें हैंड ओवर करें और हम इसे फंक्शनल करें। तो मेरी अरबाब अख्तियार से ये गुजारिश है कि बराए करम, ये इतने फंड भी नहीं है, ट्रांसफार्मर के लिए कितना फ़ंड लगता है, गवर्नमेंट इस पे हमदर्दाना गौर करे और इसको मुकम्मल करे। इस पर आवाम के टैक्स का पैसा लगा हुआ है और ये 3 सालों से ये प्रोजेक्ट जो है ये ज़ेर तामीर है। इसको मुकम्मल किया जाए और फंक्शनल किया जाए। रेस्क्यू 1122 को आर्डर किया जाए कि इस इलाके के आवाम जो हैं उनकी फलाह के लिए इसको ज़रूरी है कि ये फंक्शनल हो।
अच्छा साहब, ये तो बात होगी आपने जो बता दी, लेकिन मसला ये है कि जब गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट किसी का टेंडर दिया जाता है तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिक, पानी, दीगर तमाम जो उसकी नीड्स होती हैं वो कंप्लीट की जाती हैं। और ताहाल अभी तक इसके ट्रांसफार्मर का क्या मामला है? क्या वापटा वाले इसमें सुस्ती का वो कोई दिखा रहे हैं या महकमे की तरफ से कोई मामला आ रहे हैं बीच में? नहीं रफी भाई, ये बात नहीं है। बिल्डिंग कंट्रैक्ट जो था उसमें ट्रांसफार्मर जो है इसकी महकमाना तौर पर ये एस्टीमेट में शामिल नहीं था। इसका एस्टीमेट अलहदा बनाया गया। अभी बिल्डिंग तैयार हो चुकी थी जब इसका एस्टीमेट बना और ये एस्टीमेट गया पंजाब गवर्नमेंट को। इसके पैसे अलहदा आने थे। तो हमारे NA50 के जो सियासी MPs और MNA हजरात हैं, क्यों इसमें दिलचस्पी नहीं रहे? ये एक बहुत बड़ा अवामी इशू है। रोज़ खुली कचहरियाँ लग रही हैं, तो खुली कचहरी में ये आवाज़ उठती है लेकिन उस पर कोई अमल नहीं होता। वजह क्या है? नहीं रफ़ी भाई, असल में अर्ज़ ये है ना कि MNA MPA हजरात जो हैं उनको मुश्किल नहीं है, मुश्किल इस इलाके के गरीब आवाम को है। और गरीब आवाम जो है जिसको मुश्किल है वो तड़प रही है, उसको तकलीफ़ है। जो अरबाब अख्तियार है उनको क्या ज़रूरत है ये रेस्क्यू 1122 की? उनके पास तो एयर एम्बुलेंस मौजूद हैं, उन्हें क्या है? हमारी आवाम के लिए क्या चीज़ पाई जाती है? आप किस नज़र में क्या देखते हैं? या थोड़ा सा एक नजरीन को ये भी वजाहत कर दें कि इस इलाका में कितना हो गया, एक सवाए इसके कोई ऐसा तरक्याती मंसूबा जो NA50 में हुआ हो और कंप्लीट हुआ हो? मेरा ख्याल है कि इसके अलावा जंड तक NA50 या PP5 में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि जो इस अरसे के दौरान मंजूर हुआ हो या और तकमील के मराइल कामयाबी से